अग्नि मंथन विधि द्वारा अग्नि स्थापित कर होगा पंचकुंडीय महायज्ञ। मथुरा के प्राचीन कैंटकाली मंदिर पर 12 जनवरी से होगा पंचकुंडीय महायज्ञ प्रारंभ, जिसकी शुरुआत मां यमुना का पूजन एवं चुंडी मनोरथ कर भव्य शोभा यात्रा के साथ की जाएगी। शोभा यात्रा विश्राम घाट से छत्ता बाजार, होली गेट, विकास मार्केट होते हुए मथुरा कैंट स्थित मां काली मंदिर पर पहुंचेगी और यजमानों को यज्ञ प्रवेश तथा अग्नि मंथन विधि द्वारा अग्नि स्थापित कर यज्ञाचार्य द्वारा यज्ञ प्रारंभ कराया जाएगा। आपको बता दें कि ये पंचकुंडीय महायज्ञ प्राचीन काली मंदिर पर 7वीं बार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से मां काली को यह यज्ञ समर्पित किया जाएगा। इसके बारे में आज एक प्रेस वार्ता कर महायज्ञ एवं कार्यक्रम की समूची जानकारी दी गई, जिसमें यह भी बताया गया है कि यज्ञ का समय और यज्ञ आहूतियों की गणना किस प्रकार से की जाएगी। प्रेस वार्ता के बाद महंत दिनेश चतुर्वेदी नौघर वालों ने सभी धर्म प्रेमी जनता से यज्ञ में शामिल होकर महायज्ञ की परिक्रमा तथा शोभा यात्रा में शामिल होकर शोभा यात्रा को और भी भव्य बनाने की अपील की। लक्ष्मी की प्राप्ति और सरस्वती बुद्धि की प्राप्ति के लिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का इस आयोजन में, इस अनुष्ठान में अर्चन किया जाएगा और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए माँ का आराधन किया गया है। वैसे तो यह जो यज्ञ का स्वरूप है, ये नारायण का स्वरूप है। यज्ञो वही विष्णु, विष्णु जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है और ब्रह्म एकाक्षरम ब्रह्म, ओमकार जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है और वही हमारे तीनों चरित्रों में, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में उनको जो है हमारी सप्तशती पारायण जब करते हैं तो इन्हीं का सहारा लेकर के, इनके साथ में ब्रह्मा जी के साथ में महाकाली हैं, विष्णु नारायण के साथ में महालक्ष्मी हैं और शंकर के साथ में आपके सरस्वती हैं। ये तीनों शक्तियाँ, तीनों प्रकार की शक्ति लोगों को प्रदान करती हैं। इसलिए लोगों से कहते हैं भाई आदेश कर तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ अपने कल्याण के लिए आप लोग यहाँ आए, मंडप में, यज्ञ में, आहुतियों में, दर्शन में, जैसा भी जिसको लाभ ले सकें वैसा इस यज्ञ का 9 दिन लाभ लें। 12 जनवरी से और 20 जनवरी तक यह यज्ञ चलेगा। 12 जनवरी 2024 शुक्रवार से महाकाली जी का 7वां पंचकुंडी सहस्त्रचंडी महायज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका प्रारंभ श्री गणेश विश्राम घाट के बराबर श्रृंगार घाट पर यमुना जी के पूजन से और यमुना जी के चुंदरी मनोरथ से प्रारंभ किया जाएगा। वहाँ यमुना जी का चुंदरी मनोरथ होने के पश्चात वहाँ से भव्य कलश शोभा यात्रा वहाँ से मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी, जो यहाँ काली मंदिर कैंट मथुरा पर आकर जिसका समापन होगा। यहाँ आने के बाद में हमारे आचार्य जी, पंडित लोग सब यजमानों को मंडप प्रवेश कराएंगे, यजमानों का वर्ण बंधन होगा। ये उस दिन के कार्य अरणी प्रकट होगी, अग्नि प्रकट होगी अरणी मंथन के द्वारा और यहाँ पर अग्नि का स्थापना की जाएगी। उस दिन से फिर यज्ञ प्रारंभ होगा जो 20 तारीख तक चलेगा। 20 तारीख को इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। उसके पश्चात यह भंडारे का आयोजन रहेगा, जिसमें सब भक्त लोग आए, यज्ञ में आए, दर्शन करें, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करें, अपने आप को कृतार्थ करें, क्योंकि इसकी यज्ञ मंडप की परिक्रमा का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। तो उस समय सभी देवी देवता इसी के अंदर इसमें विराजमान होते हैं, तो सबकी परिक्रमा उस एक साथ में ही होती है। तो उस परिक्रमा को अवश्य कम से कम एक परिक्रमा जरूर अपनी आकर के रोज करें, इसमें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दर्शन करें यज्ञ के, इससे ऊर्जा और शक्ति जो हमारे गुरु जी ने कहा वो प्राप्त होती है। उसको दर्शन करने से ऊर्जा शक्ति प्राप्त होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, उसका अपना आनंद है। मैया के दर्शन करें, सबसे मेरी यही प्रार्थना है। महाकाली, काल के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। माता काली ने महंत जी श्री दिनेश जी को प्रेरणा दी, स्वप्न दिया था कि इस जगह पर सहस्त्रचंडी महायज्ञ प्रारंभ हो। आज माई के आशीर्वाद से और महंत जी के परिश्रम से 7वां यज्ञ हो रहा है। 7वां काल रात्रि थी, 7वां दिन जो है नवदुर्गाओं में 7वां काली मैया का दिन है और वो 7वां यज्ञ ऐसे हो रहा है। ये काली सहस्त्रचंडी महायज्ञ कहा जाएगा इसको।
इसका विधान यही है। और 22 तारीख को राम जी का भी हो रहा है। इतना कितना बड़ा संयोग है कि 20 तारीख में यहाँ पे पूर्णाहुति होगी और 22 तारीख को राम जी का भी होगा। तो राम, काली और कृष्ण एक ही रूपा। तो काली कृष्ण जो है, तो कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। तो काली, हमारे यहाँ पे बोलते हैं राम कृष्ण तुम सीता बिजरानी राधा, तो एक ही स्वरूप है, काली जी का स्वरूप है। काली जी का 7वां यज्ञ महा हो रहा है। इसमें परिक्रमा करने से, दर्शन करने से, यहाँ आकर के न भी आवे और अपने घर में बैठ करके और उसका स्मरण करें तो भी उसको फल मिलेगा। ऊर्जा के बिना संसार में कुछ भी नहीं चल सकता और बिना ऊर्जा के, ऊर्जा जब भी प्राप्त होती है जबकि किसी देवी देवता के लिए आराधन किया जाए, उसका पूजन किया जाए। सच्चे मन से, श्रद्धा से माई जी के लिए नमन करें, आकर के यज्ञ की परिक्रमा करें, यज्ञ के दर्शन करें, ब्राह्मणों के दर्शन करें। मैया रानी की कृपा से 12 जनवरी 2024 से सप्तम सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो 20 तारीख तक चलेगा। ये सभी विश्व के कल्याण के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि मंदिर आएं और आके यज्ञ का लाभ उठाएं और दर्शन करें। मथुरा का प्रतिष्ठित आरके ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आरके ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।